बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे अपनी पिछली सूरह मोहम्मद की वीडियो में बहुत से मेरी बहनों के ऐसे कमेंट्स रिसीव हुए कि आप ही हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी औलाद की नेमत से नवाजे। हमारी काफ़ी अरसे से शादी हो गई है लेकिन अभी तक औलाद नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं कोशिश करूँ कि अपनी उन तमाम बहनों को मोटिवेट करूँ कि वो सूरह मोहम्मद को थाम लें, सूरह मोहम्मद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। यकीन कर लें कि आप इस सूरह को जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हो, जिस भी नीयत के साथ पढ़ते हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपका वो मकसद पूरा ना हो, आपकी वो हाजत पूरी ना हो। अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से ना नवाजे। अल्लाह की ज़ात इस सूरह की बरकत से आपकी ज़िंदगी को दिनों में बदल देती हैं। और मैं बार बार अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि इस सूरह के मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में बहुत से मोजज़ात देखे हैं। ऐसे मोजज़ात हुए हैं कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। मेरी वो बहन जिसको पिछले 5 साल से औलाद नहीं हुई थी, तो फिर जब उसने सूरह मोहम्मद की तिलावत की, इस सूरह की बरकत से मेरी उस सिस्टर को 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी से नवाजा। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी शान के मुताबिक नवाजा है। वो जहाँ भी अल्लाह से सिर्फ एक बच्चे की हाजत करी थी, अल्लाह ताला ने वहाँ उन्हें 2-2 बच्चों की खुशखबरी से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी फैमिली का इस सूरह पे इस कदर तवक्कुल हो गया है कि जब भी हमें कोई मुश्किल आती है, हमारी कोई बड़ी हाजत होती है, हम इस सूरह को मिल के बैठ के पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब हमने इस सूरह को अपनी मुश्किल में पढ़ा है, अपनी किसी हाजत के लिए पढ़ा है, अल्लाह ताला ने चंद दिनों में ही उस मुश्किल को दूर कर दिया है, हमारी उस हाजत के लिए असबाब पैदा कर दिए हैं। और आप भी इसको खुलूस नियत के साथ अगर पढ़ेंगे, इसको यकीन के साथ पढ़ेंगे, तवक्कुल के साथ पढ़ेंगे, तो अल्लाह की ज़ात आपकी ज़िंदगी को भी दिनों में बदल देंगी। हमारी दुआओं की कबूलियत इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि हम कितने यकीन के साथ, कितने तवक्कुल के साथ अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और किस तरीके से मांग रहे हैं। तो जब आप अल्लाह ताला से यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ मांगते हैं, तो अल्लाह की ज़ात आपको कभी मायूस नहीं करती। और इसी रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ अपने बहन भाइयों की मिरेकल स्टोरी शेयर करती हूँ ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आपकी मोटिवेशन मज़ीद बूस्ट हो जाए और आप इस सूरह को आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आज से ही इस सूरह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद आप लोग खुद कह रहे होंगे कि आप ही वाकई इस सूरह ने हमारी ज़िंदगियों को बदल दिया है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले एक हमारी सिस्टर है जो कुछ यूँ कहती हैं, मैं 21 दिन से डेली सूरह मोहम्मद की तिलावत करी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 साल के बाद कंसीव किया है। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं, मेरी 2 बेटियां थी, मैंने प्रेगनेंसी में पूरे 9th मंथ सूरह मोहम्मद की तिलावत की, अल्लाह ताला ने मुझे चांद जैसा बेटा अता किया। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरह की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियों के बाद 2 बेटों से नवाजा है। और इसी रिलेटेड एक और सिस्टर शेयर करती हैं कि मेरी 3 बेटियां थी, मैंने पहले मंथ से ही बेटे की नीयत से सूरह मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाजा। और एक और सिस्टर कुछ यूँ कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मैं सूरह मोहम्मद की बहुत ज़्यादा तलावत करती थी और अल्लाह ताला ने हर बार मुझे बेटे से नवाजा। और इस बार मैंने सूरह मोहम्मद की तलावत बेटी के नीयत से की तो अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। और वो कुछ यूँ कहती हैं कि मैंने इस सूरह का जिस चीज़ को बताया है अल्लाह ताला ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा है। तो सोचिए ज़रा, अगर सूरह मोहम्मद पढ़ने से हमारी इन बहनों की ज़िंदगियों में मोजज़ात हो सकते हैं, इनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज सकते हैं, इनको अल्लाह ताला बेटों से नवाज रहे हैं, तो फिर कैसे अल्लाह की ज़ात आपको औलाद से नहीं नवाजेंगी, आपको बेटे से नहीं नवाजेंगी या फिर आपको बेटी से नहीं नवाजेंगी। हमारे मांगने में कमी है। हम एक तरफ अल्लाह की ज़ात से दुआएं कर रहे होते हैं और दूसरी साइड हमारे दिल में कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल ना हो, शायद मेरी हाजात पूरी ना हो। हम दुनियावी वसाइल को देखना शुरू कर देते हैं कि कैसे होगा, कब होगा। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। यही असल वो चीज़ें हैं जो आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रही होती हैं। हमें एक लम्हे के लिए इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हम किस ज़ात से मांग रहे हैं। हम उस ज़ात से मांग रहे होते हैं जिसके खजानों में कोई कमी नहीं है, उसके कौन कहने की देर है और हमारी ज़िंदगी बदल जानी है। तो आज से ही जो जो मेरी बहनें औलाद की हाजत रखती हैं या अपने रिस्क के लिए परेशान है या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी हाजत है जो आपको नामुमकिन लग रही है, आप काफ़ी टाइम से उसके लिए दुआएं कर रहे हैं, उसके लिए वज़ाइफ कर रहे हैं, लेकिन आपकी हाजत पूरी नहीं हो रही, या फिर आप
अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं तो आपने सूरह मोहम्मद पढ़ने की आज से ही मन्नत मान लेनी है। आपने नियत कर लेनी है आप 7 दिन के लिए या फिर आप 21 दिन के लिए सूरह मोहम्मद की तिलावत करेंगे। इसमें आप फिगर को डिसाइड ना करें, आप डेली जितनी ज़्यादा बार सूरह मोहम्मद की तिलावत कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा बार करने की कोशिश करें। आप 3 बार पढ़ सकते हैं, आप 7 बार पढ़ सकते हैं, आप 11 बार पढ़ सकते हैं या फिर आप 21 बार पढ़ सकते हैं। आपने अपने मुताबिक जितना फिगर आप इजीली पढ़ सकते हैं आपने उतने फिगर की डेली प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने टाइम फ्रेम को फिक्स कर लें और सूरह मोहम्मद के फिगर को फिक्स ना करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जब हमने अपना फिगर सेट किया होता है तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस फिगर को कंप्लीट करना। फिर उस टाइम में हमारी बस यही कोशिश होती है कि किसी तरह हम अपने फिगर को कंप्लीट कर लें। हम उस सूरह को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते, खुशो खुजू के साथ नहीं पढ़ पाते। और लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब हमारी हाजात पूरी हो जाती है, हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं तो हम अस्कार को करना छोड़ देते हैं। तो आपने अपनी हाजत पूरी होने के बाद भी इस सूरह को लाजमी प्रैक्टिस करना है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। आप चाहे इसको डेली एक बार ही पढ़ें और आपने इस सूरह को इस तरह पढ़ना है कि आपने जब भी सूरह मोहम्मद की तिलावत स्टार्ट करनी है तो आपने इसके अव्वल और आखिर में तादाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 100 बार या मुजीबू पढ़ना है। या मुजीबू का मतलब है ए दुआएं कबूल करने वाले। आपने 100 बार या मुजीबू पढ़ने के बाद अपने मकसद अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है और फिर आपने सूरह मोहम्मद को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और लास्ट में भी आपने 100 बार या मुजीबू पढ़ने के बाद दुआ करनी है और जितनी बार आपने दुरूद इब्राहिमी स्टार्टिंग में पढ़ा है उतनी बार ही आपने लास्ट में पढ़ के अपने वजीफे को कंप्लीट करना है। और जब जब आप जिस सिटिंग में बैठेंगे आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। बेस्ट है कि आप सूरह मोहम्मद को तहज्जुद में पढ़ें, तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये नमाज सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से आपको बुलावा है और अगर आपको ये बुलावा आना शुरू हो गया है तो आप इस चीज़ पे खुश हो जाएं कि अल्लाह की ज़ात को आपका मांगना पसंद आ रहा है। अल्लाह की ज़ात को पसंद आ रहा है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और आप उन अस्कार के साथ उन दुआओं के साथ मज़ीद कंसिस्टेंट हो जाएं। इनके ज़रिए आपको तहज्जुद का बुलावा आना शुरू हो गया है और मज़ीद तरफ के साथ अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दें। और सूरह मोहम्मद को आपने जुम्मे वाले दिन लाजमी 21 बार पढ़ना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इंस्टेंट मोजज़ात होते हुए देखना चाहते हैं तो आपने जुमेरात की मगरिब के बाद से जुम्मे की मगरिब तक डिफरेंट सिटिंग्स में बैठ के आपने सूरह मोहम्मद को पढ़ना है। और इसमें ख़ास तौर पे आपने जुम्मे के टाइम में और असर के बाद सूरह मोहम्मद को लाजमी पढ़ना है। और सूरह मोहम्मद के साथ साथ आपने सारा दिन में 1200 टाइम्स इस्तग़फ़ार करना है और 313 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी और इस्तग़फ़ार को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप सूरह मोहम्मद पढ़ रहे हैं और आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़े या फिर आप अपनी नमाज में कोताहियाँ कर रहे हैं, लेजीनेस कर रहे हैं, तो यकीन करें कि इस सूरह के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। आपने सबसे पहले अपनी नमाजों को प्रायोरिटाइज करना है, अपने उन फ़र्ज इबादत को प्रायोरिटाइज करना है जिनका हमसे सवाल होना है और उसके बाद आपने वज़ाइफ करने हैं, उसके बाद आपने अस्कार करने हैं। इस सूरह को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और ये सूरह हमारी ज़िंदगी के बंद दरवाज़ों को खोल देती हैं। तो आप सब ने आज से ही नियत कर लेनी कि आप सूरह मोहम्मद को पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सूरह की बरकत से हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करेंगे। लास्ट में हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ कर देते हैं। अल्फिया सबा, अबू बकर रहमान, आयशा खालिद, अस्मा खटक, अजान, अफरीन, रियाज, किरण अनवर, खुतून हिदा, शेख अशरफ, फ्रीदा मलिक, सुंबल मुश्ताक, मंसूर जैन, जैनब मलिक, हिबा नुमान, अमरीन बेगम, मिशा शफीक, अली बकर, तौसीफ अहमद, फातिमा परवीन, फातिमा किड्स कलेक्शन, मोहम्मद खिजर, गुलाम रसूल, पकीज़ा व्लॉग, आयजा खान, ज़ारा, सैयद मज़हर, रानी खान, अरसलान, शाहिदा बेगम, हमना अहमद, निदा खान, नीलम, नूर मलिक, अनीला सईद, आमना मलिक, इकरा फैसल, मोहम्मद सुबान, मिसबा लतीफ़, हुमैरा, महनूर, माइला, दाऊदवान, इरहा, फातिमा। अल्लाह पाक मेरे इन तमाम बहन और भाइयों की जो मुश्किलात है वो सब दूर हो जाए। जो रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तय्यब कुशादा रिस्क का इंतज़ाम फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें औलाद के लिए परेशान है अल्लाह पाक उन्हें औलाद नूरीना से नवाजिए। और जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रिस्क के लिए परेशान है अल्लाह पाक उनके लिए हलाल तय्यब कुशादा रिस्क का इंतज़ाम फरमा दीजिए। को अल्लाह पाक हमारे अरसलान भाई को जेल से रिहाई नसीब फरमाइए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी
عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔